ये मेरे लिए नया था, कहीं मिल नहीं रहा था कि मैंने पहले भी नहीं किया था। एक ऐसा पार्किंग सिस्टम डिजाइन करना जो डिजिटली है, जिसमें एम्प्लॉय की नीड नहीं है। हाय, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब मैं Amazon रिमोट के लिए काम कर रहा था तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितने सारे इंटरव्यू राउंड हुए थे। जब आप ऐसे किसी इंटरव्यू के लिए बैठोगे तो आपको क्या क्या टॉपिक्स मायने में रखने चाहिए, क्या क्या दिमाग में रखने चाहिए, क्या क्या पूछने सकते हैं वो इंटरव्यू, क्या क्या ले सकता है टॉपिक्स में, क्या क्या ग्राफ के टॉपिक्स होंगे, क्या क्या एरे के क्वेश्चन होंगे, वो क्या पूछेगा, ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे ये भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा। एक पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेके और जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो सब आपको मिल जाएगा। तो देखो, अगर मैं पहले एक इंटरव्यू राउंड की बात करूं तो देखो, हो सकता है आपका जो पहला इंटरव्यू राउंड होगा, यहाँ पे अगर मैंने लिखा टेलीफोनिक राउंड है, ये टेलीफोनिक भी हो सकता है, पहले आपका मशीन राउंड भी हो सकता है। टेलीफोनिक में मुझे कुछ भी ये नहीं समझाना है, मतलब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं करनी, मुझे सिर्फ ये समझाना है इसका अप्रोच क्या होगा, इसको अनाउंस कैसे करूंगा, इसकी एल्गोरिथम कैसे चलेगी। बस 3 काम में मेरी बात खत्म हो जाती है। 2 नॉर्मल क्वेश्चन थे, एक एरे का क्वेश्चन था, एक पार्टीशन का क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन है पार्टीशन वाला, कि आपको नॉर्मल क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है, ये एक क्वेश्चन था उसे मैं भूल गया हूँ एक्चुअली, मुझे याद नहीं है। पार्टीशन वाला क्वेश्चन कैसे था, एक एरे है, उसके डिफरेंट पार्टीशन में इक्वल पार्टीशन में तोड़ना है और हर पार्टीशन में आपका सम इक्वल होना चाहिए। सही क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, इतना कोई मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये इजी है। तो ये मैंने समझाना था और इसकी एल्गोरिथम समझानी थी, ये हो गया था। इसके बाद एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ था जिसमें 2 क्वेश्चन थे। ये थोड़ा सा टफ था बिकॉज इसमें एक ट्री का क्वेश्चन आ गया था, जिसमें पूछा था कि एक ट्री है, मैक्सिमम पाथ सम बिटवीन अ स्पेशल नोड वगैरह पूछा था कि एक ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, ये आप लीड कोड पे भी या किसी पे भी देख लेना। क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन हाँ हो जाएगा, अगर आपको एक अप्रोच पता है तो हो जाता है, ये इतना भी वो नहीं है। एक मिनिमम जंप्स हो जाती है, ये तो मतलब ये जो क्वेश्चन है मिनिमम जंप वाला, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है। आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, अगर एक टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हो तो या तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मिनिमम जंप्स, या फिर आपको कहते हैं केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, जो आपका मिन और मैक्स हीप निकाल के निकलता है। ये जो टॉपिक्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक्स हैं। तो जंप वाला क्वेश्चन ये तो आप अगर आता है तो छोड़ नहीं सकते, मिनिमम जंप्स निकाल लें, लीड कोड या किसी भी जीएफजी मिल जाएगा, बस इतना डाल देना मिनिमम जंप्स, ठीक है। इसको क्लियर करोगे, आपका नेक्स्ट राउंड होगा। अगर जैसे नेक्स्ट राउंड में 3 इंटरव्यू क्वेश्चंस, तीसरे राउंड में 2 इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे। एक परफेक्ट सम प्रॉब्लम, कि एक सम निकालना है जिसका परफेक्ट सम है, ये प्रॉब्लम डालोगे कि सम परफेक्ट, मतलब एक परफेक्ट सम प्रॉब्लम डालोगे जीएफजी पे या लीड कोड पे, आपको मिल जाएगा। ये भी एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें भी। एक जो यहाँ पे मेरा जो डिस्कशन चला था इस राउंड में, ये मिनिमम ये जो परफेक्ट सम वाला था, ये लगभग मैंने 20 मिनट्स में मेरा क्वेश्चन हो गया था। जो डिस्कशन चला था, लाइक 15 मिनट में 5 मिनट का डिस्कशन चला था, वो हुआ था कि हम इसको कैसे और अनाउंस करेंगे, वहां पे बात खत्म हो गई थी। लेकिन आगे का जो 40 और 45 मिनट जो डिस्कशन चला था, वो कंस्ट्रक्टर ट्री इन ऑर्डर, देखो, एंड प्री ऑर्डर। आपको पता है कि आपको एक ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए इनमें से 2 एक पेयर तो लगता ही है। लेकिन मेरी जो डिस्कशन चली थी, दैट वाज एन हेल्थी डिस्कशन। ऐसा नहीं था कि कोई एक दूसरे पे कुछ वो कर रहा है। आई एम सजेस्टिंग समथिंग, इंटरव्यू सजेस्टिंग समथिंग, कि ये चीजें होंगी कैसे, हम इसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो जब आप ऐसे किसी हेल्थी इंटरव्यू में घुस जाते हो या फिर डिस्कशन में घुस जाते हो, बहुत इजी होता है आपके लिए वो क्रैक कर पाना, क्योंकि आपकी एक वाइब मैच हो जाती है, आप बता पाते हो, आप डिस्कशन कर पाते हो। तो इसमें कंस्ट्रक्टर वाला तो बहुत ईजी था कि आपको अगर ये चीजें आती हैं, आपको ट्री बनाना आता है तो आप कर लोगे, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर से आप डेफिनेटली कर लें। लेकिन उसके बाद जो असली इंटरव्यूअर जो स्टार्ट होता है कि अगर मैंने ये इसको ऐसे कर दिया तो कर दिया, मैं इन पेयर को बदल देता हूं तो कैसे होगा, मैं इसका रेंज बदल देता हूं तो कैसे होगा, अब मेरे को इसको रोटेट करना है तो कैसे होगा, ये सारे क्वेश्चन उसने एक ही कंस्ट्रक्टर के बाद बना दिए थे। तो ये था तो सिर्फ कंस्ट्रक्ट करने का क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चंस बने थे वो समझो कि पूरे ट्री के ही क्वेश्चन थे। लेकिन मुझे इनमें से कुछ इंप्लीमेंट नहीं करना हुआ था, सिर्फ क्वेश्चन समझाने हुए थे और एक्सप्लेन करना हुआ था। बात पक्की है। अब जो हम 4th राउंड में पहुंचते हैं, तो यहाँ पे कुछ सिस्टम डिजाइन एंड कोड एंड डेटाबेस के क्वेश्चन थे, क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि अगर आप डेटाबेस और सिस्टम डिजाइन की बात करोगे तो डेटाबेस में हम, कि अगर मेरे को इंडेक्सिंग करनी हुई, मेरे को पार्टीशन करना हुआ, ये सारे मेन क्वेश्चन थे जो डेवलपमेंट में यूज होते हैं। अगर सिस्टम डिजाइन की बात करूं तो नॉर्मल इस राउंड में कुछ भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि मेरे से कुछ इंप्लीमेंट करवा लिया, मतलब एक सिस्टम इंप्लीमेंट करवाया था। लेकिन ये जो नॉर्मल स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछे थे वो ऐसे थे कि जैसे कि आप स्टार्टिंग कर रहे हो सिस्टम डिजाइन की, जैसे लोड बैलेंसिंग कहाँ पे लगती है, क्लाइंट साइड क्या होती है, सर्वर साइड क्या होती है, यूआरएल शॉर्टनिंग एल्गोरिथम कैसे काम करती है, यूआरएल को कैसे शॉर्ट करता है। आप कभी देखना लिंक्डइन पे कोई भी यूआरएल पेस्ट करना तो शॉर्ट हो जाता है, वही एल्गोरिथम है, ठीक है। अब दूसरा था कि इसमें रेट लिमिटर क्या होता है, मतलब आप देखना कभी भी एक ओटीपी भेजते हो ना, तो ओटीपी भेजते हो तो ओटीपी में आप 3 बार भेजोगे, फिर वो एपीआई आपसे बोलने लग जाते हैं कि आपने आज की एक सफिशिएंट लिमिट रीच कर ली है, तो वही रेट लिमिटर होता है।
तो उसके एल्गोरिथम समझानी है, उसका रियल केस समझाना है। तो मैंने इस चीज़ों पे काम कर रखा था, तो मेरे लिए ईजी था समझाना। अब एक सिस्टम बनवाया था, वो थोड़ा सा मेरे लिए नया था क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम था, डिजाइन है मल्टी लेवल पार्किंग सिस्टम। ये मेरे लिए नया था, कहीं मिल नहीं रहा था, कि मैंने पहले भी नहीं किया था। एक ऐसा पार्किंग सिस्टम डिजाइन करना जो डिजिटली है, जिसमें एम्प्लॉय की नीड नहीं है। मतलब बंदा आएगा, देखो अभी ये इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन मैंने इम्प्लीमेंट पहले से नहीं कर रखा था इस क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा टफ हुआ था कि ऐसा एक मल्टी पार्किंग लेवल सिस्टम बनाना है जो भाई यूजर की नीड नहीं है, सब कुछ काम अपने आप हो जाए। गाड़ी स्कैन हो, स्लिप निकल है, आप जाओ तो फिर दोबारा से स्कैन हो, आपकी गेट खुल जाए। अब ये कैसे बनेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या क्या एपीआईज होंगी, क्या क्या क्लासेस लूंगा, कैसे डेटाबेस लूंगा, ये सारी चीजें रखी थी, क्या क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन था इसमें, मिनिमम स्वाइप वाज 2 शॉट, कि हम एक ट्री को कितने स्वाइप मारेंगे उसमें तो वो शॉर्ट हो जाएगा। ये इसमें ऐसा मेरे लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। मतलब जनरली क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था कि एक, अगर मैंने एरे दे दिया तुम्हें, मतलब देखो ये मैंने इसलिए लिखा है मिनिमम स्वाइप, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं लिखा कि एक एरे में मैं कितने स्वाइप मारूंगा तो वो एरे शॉर्ट हो जाएगा। मैंने बताया कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि मुझे एक ट्री प्रिंट करवाना है, मतलब एक ऑर्डर में, अगर मुझे वो इन सॉर्टिंग में चाहिए तो उस ट्री में मैं कितने स्वाइप मारूंगा तो वो शॉर्ट हो जाएगा। इंटरव्यू अच्छा था, इट्स लाइक कूल, इंटरव्यू बढ़िया गया था। तो वो एक डिस्कशन चल रहा था कि उसको कैसे करेंगे। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में लाइक मैं आंसर नहीं दे पा रहा था, जहां वो थोड़ी सी और हार्ड डिस्कशन चले जाते थे। तो ऐसा नहीं था कि वो नहीं बता रहा है, साथ के साथ पार्टिसिपेशन हो रहा था। अब बात आती है राउंड 5 की। ये डेडिकेटेडली सिस्टम डिजाइन था भाई। देखो एक मैंने जब मैं कॉलेज में था तो मैंने एक मैसेंजर बनाया था, उसने मुझे यहाँ पे हेल्प किया था। दैट वाज एन ऑनलाइन मैसेंजर। तो वो बनेगा कैसे, आई नो दैट, क्या क्या डेटाबेस होंगे, क्या क्या क्लासेस होंगे, तो वो मुझे पता था। मैंने एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाई थी, वो मैंने एक मैसेंजर डिजाइन किया था। फिर उस मैसेंजर को बनाने के बाद कितनी एपीआईज होंगी, कितनी कॉल होंगी, मैं कितने साइज लूंगा सर्वर का, ये सारी चीजें मेनली कैलकुलेशन हुई मेरी यूट्यूब की, जब मैं पूरा एक एल्गोरिथम डिजाइन कर रहा था कि आप वीडियो पब्लिश करते तो कहाँ जाती है, कैसे जाती है। इट्स नॉट अबाउट होल सिस्टम डिजाइन नहीं करना है कि कैसे सीडीएन में कहाँ पे रखूंगा, जो इमेजेस आते हैं उसके लिए हम सीडीएन रखेंगे, फिर मैं कितनी एमबी का कितने जीबी का सिस्टम रखूंगा, और मैं कितनी मेरे पास रिक्वेस्ट आएंगी, ये सारी कैलकुलेशन पूरी सिस्टम डिजाइन में होती है। ये इस राउंड में हुई। फिर यूट्यूब पूरा कैसे डिजाइन होगा, कहाँ से कौन सा कंपोनेंट जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप किसी भी इंटरव्यू देख लेना, कहीं ना कहीं आ ही जाता है। अब ये 5 राउंड हुए, इनके बाद फिर एक नॉर्मल डिस्कशन था, वो कोई राउंड नहीं था, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो ये सारे राउंड थे कि जो मुझसे पूछे गए थे। लेकिन जहां तक मैंने इस पूरे में जो भी चीजें नोटिस की, जो भी मैंने नोटिस की एक जॉब लेने के लिए, अब तक जो मैं इंटरव्यू देता हूँ या फिर जितने भी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं VMware, माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑल, इन सारी चीजों के, तो देखो इनमें मैंने एक चीज नोटिस की है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेप्ट इन एरे। इनमें से देखो ये कुछ मैंने कंसेप्ट मेंशन किए, अगर आपको ये आते हैं तो आपको निकालना चीजें बहुत आसान हो जाती है। कि अगर आपको प्रीफिक्स सम आते हैं, बाइनरी सर्च आती है, डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, साइक्लिक डिटेक्शन आता है, आपको इंटरवल प्रॉब्लम आती है, सब एरे प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्ट निकालना आता है। मैंने कहा था ना कि जो सबसेट वाला क्वेश्चन है कि आपको जो चीजें करनी है, तो अगर आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं तो वो आराम से निकाल लोगे। स्लाइडिंग विंडो आती है। अब वहीं से अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो आपको अगर ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आता है, ट्री का रिप्रेजेंटेशन, दोनों में अप्लाई होता है। ग्राफ ट्रेवर्सल आता है, शॉर्टेड पाथ एल्गोरिथम आती है, आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री आता है, टोपोलॉजी शॉर्टिंग आती है, ग्राफ साइक्लिक डिटेक्शन आता है, ग्राफ कलरिंग आती है। ये चीजें अगर आपको नहीं आती है तो एक बार करके जरूर जाना, इट विल हेल्प यू अलॉट। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि देखो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन फंसेगा या फिर इन्हीं टॉपिक्स में कुछ फंसेगा, नहीं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जितना मैं करता हूँ, जितना मेरा अभी तक लग कहता है कि अगर आपकी कोई जॉब लगती है उसमें से 50% तो, और 50% से ज्यादा ही आपका लक आपके साथ काम करता है कि इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछेगा। तो आई होप इस वीडियो से मैंने आपको थोड़ी सी हेल्प की। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर डीएसए पढ़ना है, एक लाइव क्लासेस हमारी फ्री चल रही है, तो उस भी यूट्यूब चैनल का लिंक है, तो उसको भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे लाइव अल्टरनेट डेज पे क्लास होती है, तो मैं वहाँ पे ऑलरेडी एक इन्विटेशन भेज देता हूँ। ओके, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।